नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे शब्द रूप से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो हमसे जो छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है, जैसे चाहे ह्रस्व की हो या दीर्घ की हो या हलंती की हो, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, पति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति ही एक वचनम रूपमस्ति। यानी पति शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का क्या रूप होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन है, पतिम, पतिम, पति ही या पति। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा पतिम। द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है पतिम, लेकिन यहाँ पर ये पतिम भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ दीर्घ है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा पतिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वधु शब्दस्य चतुर्थी विभक्त्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। यानी वधु शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ वाला, वध्वे। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में वध्वे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पितृ शब्दस्य प्रथमा विभक्त्यायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब वाला, पितरः। क्या होता है, पितरा। इसके रूप कैसे चलते हैं, पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितृन। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पितरः, ब वाला। अगला क्वेश्चन, सखी शब्दस्य द्वितीय विभक्त्यायाः बहुवचनम रूपमस्ति। यानी सखी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये वाला सखीन, अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ब में सखीन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बस हमको यही ध्यान रखना है, कहाँ ह्रस्व है कहाँ दीर्घ है, इसी प्रकार से हमको ध्यान रखना है। और एग्जाम में भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, वो ह्रस्व की मात्रा लगा देंगे, दीर्घ लगा देंगे, और यही हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा सखीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पितृ शब्दस्य पंचमी षष्ठी च विभक्तयोः एक वचनम रूपमस्ति। यानी जो पितृ शब्द का जो पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा। यहाँ पर दोनों पूछा है, पंचमी विभक्ति भी पूछा है और षष्ठी विभक्ति भी पूछा है। इन दोनों का एक वचन का रूप क्या होगा। तो पितुः, पितु, पितरो या पितरे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पितुः। पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में पितुः आता है, यहाँ पर भी पितु आया है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धेन्वाः धेनोः इति रूपाणि धेनु शब्दस्य कस्याः विभक्त्यायाः अस्ति। यानी जो धेन्वाः है और धेनो है, ये जो रूप है ये धेनु शब्द के हैं, और ये धेनु शब्द के किस विभक्ति से आते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचमी षष्ठी विभक्ति या चतुर्थी पंचमी विभक्ति या षष्ठी सप्तमी विभक्ति या तृतीया चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंचमी षष्ठी विभक्ति में धेन्वाः और धेनो शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शब्दस्य तृतीया विभक्त्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। यानी गुरु शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अ वाला आंसर सही हो जाएगा, गुरुणा। अब यहाँ पर भी गुरुणा है, लेकिन ये जो रू है ये दीर्घ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पति शब्दस्य सप्तमी विभक्त्यायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। यानी पति शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब वाला, पतिषु। अगला क्वेश्चन, आत्मन शब्दस्य चतुर्थी विभक्त्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। यानी जो आत्मन शब्द है उसका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब वाला, आत्मने। देखिए यहाँ अ में भी आत्मने आया है, लेकिन यहाँ विसर्ग है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है, कहाँ पर विसर्ग है कहाँ पर नहीं है। तो ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, आत्मने। अगला क्वेश्चन, गुरु शब्दस्य सप्तमी विभक्त्यायाः बहुवचनम रूपमस्ति। यानी गुरु शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए गुरुषु, ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर भी ये जो है यहाँ पर बड़ा आया हुआ है श, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, गुरुषु। अगला क्वेश्चन, पितृ शब्दस्य तृतीया विभक्त्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। यानी पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होगा। पितरा, पितरे, पितृः या पितरा। तो यहाँ पर हो जाएगा पितरा, अ वाला आंसर सही हो जाएगा। पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, इस प्रकार से इसके तृतीया में रूप चलते हैं। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सखी शब्दस्य द्वितीया विभक्त्यायाः द्विवचनम रूपम अस्ति।
सखी शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा द वाला आंसर सखायो। यहाँ पर द्विवचन में होता है सखी शब्द में सखायो। अगला क्वेश्चन, गुरु शब्दस्य संबोधनस्य एकवचनम रूपम अस्ति। यानी जो गुरु शब्द है उसका संबोधन का एकवचन क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हे गुरो। अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी हे गुरो लिखा है लेकिन यहाँ विसर्ग है, इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हे गुरो। अगला क्वेश्चन, धेनु शब्दस्य तृतीयायाः एकवचनम रूपम अस्ति। यानी धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब वाला धेनवा। यहाँ पर हो जाएगा तृतीय विभक्ति का एक वचन धेनवा। अगला क्वेश्चन, पति शब्दस्य संबोधनस्य एक वचनम रूपम अस्ति। पति शब्द रूप में जो संबोधन है उसका एक वचन का रूप क्या होगा? तो ब वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा हे पते। अगला क्वेश्चन, गुरु शब्दस्य षष्ठ्या विभक्त्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। गुरु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तो यहाँ पर अ वाला आंसर सही हो जाएगा गुरोह। अगला क्वेश्चन, आत्मन शब्दस्य सप्तमी विभक्त्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आत्मनि। ब वाला आंसर सही हो जाएगा आत्मनि। सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है आत्मनि। अगला क्वेश्चन, पति शब्दस्य प्रथमा द्वितीया च विभक्त्यायाः द्विवचनम भविष्यति। यानी पति शब्द में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में द्विवचन का रूप क्या होगा? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, समझना हमको है कि पति शब्द में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पति। अ वाला आंसर से हो जाएगा। दीर्घ है ना, ये प्रथमा में भी होता है और द्वितीय में भी द्विवचन में पति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा शब्दस्य प्रथमायाः एक वचनम रूपम अस्ति। रमा शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ सिंपल है रमा। ब वाला आंसर सही हो जाएगा। विसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आत्मन शब्दस्य द्वितीय विभक्त्याः द्विवचनस्य रूपम अस्ति। यानी जो आत्मन शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा आत्मानौ, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। अगला क्वेश्चन, गुरु शब्दस्य द्वितीयाः विभक्त्यायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। यानी गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये ब वाला आंसर हो जाएगा गुरुन। अब देखिए ये जो रू है ना ये बड़ा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर होगा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो है गुरुन होगा। ये छोटा है इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी ये सेम ही है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। तो ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पति शब्दस्य पंचमी षष्ठी च विभक्त्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। यानी जो पति शब्द है उसका पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ वाला आंसर सही हो जाएगा पत्युः, है ना। पंचमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में पत्युः। अगला क्वेश्चन, गुरु शब्दस्य तृतीयायाः द्विवचनम रूपम अस्ति। यानी गुरु शब्द का तृतीय विभक्ति का द्विवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर अ वाला आंसर से हो जाएगा गुरुभ्याम, तृतीय विभक्ति का द्विवचन। अगला क्वेश्चन, रमा शब्दस्य सप्तम्यायाः एक वचनम रूपम अस्ति। यानी रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रमायाम। ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धेनु शब्दस्य संबोधनस्य द्विवचनम रूपम अस्ति। यानी धेनु शब्द का संबोधन का द्विवचन क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हे धेनु। अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो अ वाला आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, रमा शब्दस्य संबोधनस्य एक वचनम द्विवचनम चेके सन्ति। यानी जो रमा शब्द है उसका संबोधन में एक वचन में और द्विवचन में क्या होगा? यहाँ दोनों वचन पूछा है, एक वचन भी पूछा है और द्विवचन भी पूछा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ वाला। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो रमा शब्द ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में संबोधन में एक वचन में और द्विवचन में दोनों में एक जैसा आता है। तो यहाँ हे रमे और हे रमे ये आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन यदि हम प्रथमा विभक्ति में चलाएंगे तो क्या चलेगा? रमा और रमे ये चलता है। तो संबोधन में आप ऐसा मत कर लेना हे रमा हे रमे, ये गलत हो जाएगा। संबोधन में हे रमे और हे रमे ही आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आत्मनाम इति रूपम आत्मन शब्दस्य कस्यायाः विभक्त्यायाः कस्मिन् वचनस्य च अस्ति। ये पूछ रहे हैं। देखिए इसको समझना थोड़ा सा। ये जो आत्मनाम है ये किसका है? ये आत्मन शब्द का है। आत्मन शब्द का किस विभक्ति का कौन सा वचन है ये पूछ रहे हैं। मतलब ये जो आत्मनाम है ये कौन सी विभक्ति का और कौन सा वचन है ये क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स वाला आंसर हो जाएगा। षष्ठी का बहुवचन है, ये जो आत्मनाम है ये षष्ठी का बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा शब्दस्य पंचम्यायाः एकवचनम रूपम अस्ति। रमा शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रमायाः। स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, रमायाः। अगला क्वेश्चन, वधू शब्दस्य प्रथमायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। यानी वधू शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वधवः। अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, वधवः। अगला क्वेश्चन, धेनु शब्दस्य द्वितीयायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब वाला, धेनु। देखिए यहाँ पर भी धेनु आया लेकिन ये छोटा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, धेनु। अगला क्वेश्चन, आत्मन शब्दस्य पंचमी विभक्त्यायाः एकवचनम रूपम अस्ति। ये जो आत्मन शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब वाला, आत्मनः। यहाँ पर आप भी आत्मन है लेकिन विसर्ग नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा शब्दस्य षष्ठी विभक्त्यायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। यानी रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रमाणाम। षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में रमाणाम बनता है, ये रमणाम लिखा है, ये गलत हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ का ही अंतर पड़ता है बस, है ना। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा देखना है। स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वधू शब्दस्य सप्तम्यायाः एकवचनम रूपम अस्ति। यानी वधू शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वधवाम। अ वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए स में भी वधवाम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ व क्या है, व में दीर्घ लगा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगत शब्दस्य सप्तम्यायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। यानी जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द वाला, जगत्सु। सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में होता है जगत्सु। यहाँ पर भी जगत्सु आया है लेकिन ये दीर्घ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धेनु शब्दस्य द्वितीयायाः बहुवचनम रूपम अस्ति। यानी धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये द वाला, धेनु। देखिए स में भी धेनु लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या है, ह्रस्व है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? द, धेनु। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया शब्द रूप से संबंधित विभक्तियों का। विभक्तियों के माध्यम से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया, कहाँ पर ह्रस्व आएगा, कहाँ पर दीर्घ आएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।